So let's read this question. The question says given a chemical test to distinguish between N-methylethanamine and N-dimethylethanamine. Right. Second है हमारे पास write a reaction for catalytic reduction of nitrobenzene followed by reaction of products formed with bromine water. Third, out of butane 1 all and butanamine which will be more soluble in water. बी पार्ट में दिया हुआ है इंक्रीज ऑर्डर में अरेंज करना है एनिलीन एथेनामीन टू इथाइल एथेनामीन को सॉल्युबिलिटी इन वाटर के केस में और मेथेनामीन एन डाइमिथाइल मेथेनामीन एंड एन मिथाइल मेथेनामीन को बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेस में. राइट. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा अमीन्स. प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स. अगर बात करें ए के फर्स्ट पार्ट की. राइट. अगर हम लोग बात करें ए के फर्स्ट पार्ट की तो हमारे पास एक टेस्ट देना है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन मिथाइल इथेनामीन एन मिथाइल एन मिथाइल मेथेनामीन और एन डाइमिथाइल एथेनामीन. राइट. देखो ध्यान से ये हमारे पास एक सेकेंडरी अमीन है. इस पे दो एल्किल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं और एक यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इस पे इस केस में ये एक टर्शरी अमीन है. राइट. तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जा सकता है. तो जो टेस्ट यूज कर सकते हैं वो है हिंसबर्ग रिएजेंट की हेल्प से. राइट. जैसे हमारे पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है वो बेसिकली हमारे पास रिएक्शन शो कर देगा एन मिथाइल एथेनामीन के साथ. राइट. और हमारे पास सल्फोनामाइड बन जाएगा इसके केस में. राइट. HCl निकल जाएगा और सल्फोनामाइड इसके केस में बनेगा हमारे पास. ठीक है. बट ये रिएक्शन टर्शरी अमीन के साथ नहीं हो सकती. ये रिएक्शन हमारे टर्शरी अमीन के साथ नहीं हो सकती क्योंकि टर्शरी अमीन के केस में ऐसा कोई ऐसा H नहीं है. राइट. जो कोई ऐसा H नहीं है जिसके साथ बेसिकली बेंजीन सल्फोनल क्लोराइड है वो रिएक्शन दे सके. राइट. तो केमिकल टेस्ट कौन सा हो जाएगा रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट. फर्स्ट का आंसर हो जाएगा रिएक्शन विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट. तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे सेकेंडरी अमीन है या टर्शियरी अमीन है. ठीक. फिर हमें बोला है कि राइट द रिएक्शन फॉर कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन फॉलोड बाय रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड विद ब्रोमीन वाटर. पहले हमें क्या दिखाना है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन है कैटालिटिक रिडक्शन होगा. राइट. H2NI के प्रेजेंस में रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन. एनिलीन बनेगा. रिडक्शन होगा तो एनिलीन बनेगा और एनिलीन का जब रिएक्शन होगा ब्रोमीन वाटर के साथ तो देखो तो हमारे पास क्या होगा. वो हमारे पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा. ठीक है. एनिलीन हमारे पास कैसा ग्रुप होता है. एनिलीन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है. तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ाता है ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे. राइट. क्या करता है NH2 ग्रुप जो है वो क्या करेगा रिंग को एक्टिवेट कर रहा है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दे रहा है तो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कौन सी पोजीशंस को ये एक्टिवेट करेगा. कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ध्यान से देखेंगे तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है. ठीक है. को एक्टिवेट करता है.
कि हमारे पास कौन कौन सी पोजीशन, ऑर्थो, राइट, ये दोनों हमारी ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करता है, इस वजह से जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो इन तीनों पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन भी हम लोगों ने देख ली। फिर है ब्यूटेन वन और ब्यूटेनामीन, कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? तो ब्यूटेनॉल में हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे? नाइट्रोजन से। अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, राइट। वाटर अगर है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, राइट। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास ऑक्सीजन होता है, तो ज्यादा अच्छी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हमारे ऑक्सीजन के साथ ही होगी, राइट। तो इस वजह से सॉलिबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? ब्यूटेनॉल की ज्यादा होती है, ब्यूटेनॉल की सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है ब्यूटेनामीन से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर देख लिया। फिर हमारे पास बी पार्ट, उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड। फिर है एनिलीन, एथेनामीन और टू इथाइल एथेनामीन। ये देखना है किसको? एनिलीन, एथेनामीन और एन इथाइल एथेनामीन, राइट। ये है टू इथाइल एथेनामीन, एथेनामीन, एनिलीन। ठीक है, अगर बात करें इसमें सॉलिबिलिटी की, तो सॉलिबिलिटी उसके केस में ज्यादा होगी जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। एनिलीन के केस में, राइट, ये जो हाइड्रोकार्बन मोइटी है वो बहुत बड़ी है, राइट। ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, इस वजह से एनिलीन जो है वो लीस्ट सॉलेबल होता है। एनिलीन हमारे पास लीस्ट सॉलेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें इथेनामीन की, एक प्राइमरी अमीन है, और अगर बात करें एन इथाइल एथेनामीन की, वो एक सेकेंडरी अमीन है। अगर हमारे पास सेकेंडरी अमीन होगा तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बनेंगे उसके केस में वो कम बनेंगे, राइट। हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसके केस में जो बन पाएंगे वो कंपैरेटिवली कम होंगे, राइट। इस वजह से इसकी जो सॉलिबिलिटी रहेगी वो कम रहेगी, राइट। इसके केस में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे वो ज्यादा बन रहा है, राइट। इस वजह से सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी किसकी रहेगी? एथेनामीन की। फिर हमारे पास एन इथाइल एथेनामीन की, और एनिलीन लीस्ट सॉल्युबल होगा क्योंकि इसमें एक हाइड्रोफोबिक बेंजीन मोइटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग अरेंज करने जाएंगे तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी एनिलीन की है, राइट। फिर हमारे पास हो जाएगा एन इथाइल एथेनामीन, और फिर हमारे पास हो जाएगा एथेनामीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथेनामीन एंड एन डाइमिथाइल मेथेनामीन एंड एन मिथाइल मेथेनामीन, इन सब की हमें बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है किसमें? एक्वस फेज में, राइट। तो ये हमारे पास बेसिसिटी ऑफ अमीन्स का टॉपिक है, और बेसिसिटी ऑफ अमीन्स की अगर बात करते हैं हम, तो किस बेसिस पे देखते हैं? बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ अमीन की डिपेंड करती है कि कितना रेडिली वो अपने जो जो उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना रेडिली दे सकता है, राइट। कितने रेडिली अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अमीन देगा वो उतना ज्यादा अच्छा क्या होगा? बेस कहलाएगा। ठीक है, अगर बात करें एक्वस सॉल्यूशन में तो क्या होता है? तो देखो, हमारे पास जैसे है एक प्राइमरी अमीन जैसे हमें दिया है ना, मेथेनामीन, तो क्या करेगा? इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
H+ को देगा, क्योंकि एक्वस फेज में बात कर रहे हैं। वाटर जो है वो हमारे पास डिसोसिएट करेगा, किस में? वाटर डिसोसिएट करेगा H+ और OH- में। H+ को ये abstract कर लेगा, ठीक है। अब वाटर है आसपास, देखो जो हमारे पास मेथानमीन है वो ज्यादा क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा। ज्यादा क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके केस में सबसे ज्यादा अच्छी हो रही है? वो हमारे पास मेथानमीन के केस में सबसे अच्छी हो रही है। कॉन्जुगेट बेस है, वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है, राइट। अगर एन एन डाई मिथाइल मेथानमीन की बात करें और एन मिथाइल मेथानमीन की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो हमारे पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमें देखने को मिलेंगे वो कंपैरेटिवली कम हो गए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमें जो देखने को मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे? वो कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। बट इसके केस में देखो सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर एन एन डाई मिथाइल की बात करें, इसके केस में सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। बट एक और फैक्टर है, राइट, बट एक और फैक्टर है जो बेसिकली इफेक्ट करता है किसको? हमारे बेसिक स्ट्रेंथ को। सी, यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3, इसमें क्या जुड़े हुए हैं? इस पे 3 ऐसे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, यानी प्लस आई इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। इस पे 2 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हैं और इस पे 1 प्लस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। हमारे पास जो कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म हुआ है वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज किसके केस में होगा? इस केस में होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और यहाँ पे इससे अटैच क्या है? 3 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से अटैच्ड है। अगर हम लोग देखें सेकंड वाले के केस में, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे होंगे? दे रहे होंगे, राइट, प्लस आई इफेक्ट लगा रहे होंगे, ठीक। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो हमारे पास ये दोनों ही फैक्टर्स क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन लेके आते हैं हमारे पास, ठीक है, कॉन्ट्रेरी एक दूसरे के। कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास जो फर्स्ट होना चाहिए, फिर सेकंड और फिर थर्ड, ठीक। इंडक्टिव इफेक्ट के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होना चाहिए? इंडक्टिव इफेक्ट के रिस्पेक्ट में हमारे पास थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट, राइट। तो ये दोनों फैक्टर्स क्या है? कॉन्ट्ररी है। इसके वजह से दोनों का इफेक्ट अगर देखें तो दोनों के इफेक्ट की वजह से हमारे पास सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ जो हो जाती है वो सेकंड की हो जाती है, क्योंकि ये दोनों में बीच में है। इस वजह से हमारे पास एन एन मिथाइल मेथेनामीन जो है वो ज्यादा क्या होता है? बेसिक होता है, ठीक। फिर हमारे पास CH3NH2 आता है, मेथेनामीन आता है, और फिर जाके हमारे पास एन डाई मिथाइल मेथेनामीन आता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। और ये ऑर्डर किस में है? ये ऑर्डर किस केस में रहेगा? एक्वस सॉल्यूशन के केस में रहेगा। ये किस में रहेगा? एक्वस सॉल्यूशन के केस में रहेगा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था? बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में बतानी है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम किसकी रहेगी? सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी एन डाई मिथाइल मेथेनामीन की। फिर उससे ज्यादा हमारे पास मेथेनामीन की,
और सबसे ज़्यादा एन मिथाइल मेथेनामीन की। ठीक है, ये हमारे पास इंक्रीजिंग मॉड्यूल हो जाएगा जैसा हमारे क्वेश्चन बोला था। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू ऑल द